नमस्कार। आज मैं आपको प्राकृतिक रेशों में जो वानस्पतिक रेशे हैं उसके बारे में बताऊंगी। आपको जैसा कि मैंने वर्गीकरण में बताया कि रेशे के प्राप्ति के दो साधन हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक वापस 3 प्रकार के होते हैं: प्राणिज, खनिज, वनस्पति। अब तक आपको मैंने प्राणिज रेशों के बारे में बताया, जिसमें सिल्क और वूलन था या ऊनी वस्त्र के बारे में बताया। अब आज मैं आपको वनस्पतिक रेशे के बारे में बताऊंगी। वनस्पतिक रेशे वो होते हैं जो कि हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। वनस्पतिक रेशों को सेल्यूलोज रेशे के नाम से भी जाना जाता है। वनस्पतिक रेशों में सर्वप्रथम जो सबसे कॉमन रेशा है वो है कपास। आज मैं आपको कपास के बारे में पढ़ाऊंगी कि कैसे कपास के रेशों का निर्माण किया जाता है, कपास के रेशों की क्या विशेषताएं होती है इत्यादि। कपास जो है वो उसका जो उद्गम प्लेस है वो भारत है। भारत को कपास का जन्मदाता कहा जाता है, क्योंकि सर्वप्रथम कपास के रेशे का जो आविष्कार हुआ वो भारत में ही हुआ। इसीलिए इसको कपास का जन्मदाता कहा जाता है। कपास का जो रेशा है वो बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है। हम पुरानी सभ्यता देखें तो उसमें भी सूती वस्त्रों का उल्लेख मिलता है। बौद्ध काल में बनारसी साड़ियाँ एवं ढाका की मलमल, जो भी एक प्रकार का सूती वस्त्र है, वो आज भी विश्व में बहुत प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि ढाका की मलमल इतनी बारीक होती है कि पूरे थान को एक माचिस की डिब्बी में बंद कर सकते हैं, वो भी एक सूती रेशा ही है। कपास का जो रेशा है या कपास से जो रेशा प्राप्त होता है उससे सूती वस्त्रों का निर्माण होता है। सूती वस्त्र आज हम देखते हैं कि हर परिवार की एक आवश्यकता है। सूती वस्त्र कपास से जो बने हुए वस्त्र होते हैं वो सस्ते, मजबूत, सुंदर, टिकाऊ और ये हम कह सकते हैं सभी आयु वर्गों के लिए जो कपड़ा है, जो अफोर्डेबल कपड़ा है, वो है सूती कपड़ा। सूती कपड़ा जो है वो एक अमीर भी पहनता है और एक गरीब भी पहन सकता है। आज हम देखते हैं कि जितने भी नेता हैं या बड़े लोग हैं वो कुर्ते पजामे पहनते हैं, वो कपास के ही बने हुए होते हैं या सूती कपड़ा होता है। और मजदूर जो अपना धोती और जो बंडी पहनता है वो भी एक प्रकार का सूती वस्त्र ही है। सूती वस्त्र बहुत ज़्यादा प्रचलित है। इसका ज़्यादा प्रचलन का कारण है कि एक तो इसमें पानी सोखने की क्षमता, इसमें इतने विलक्षण गुण हैं, उसकी वजह से सूती वस्त्र बहुत प्रचलित है। सूती वस्त्रों में पानी सोखने की क्षमता होती है, इसलिए किचन के जितने भी चीज़ें हैं उसमें हम सूती कपड़ों का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार जितने भी हम पोछे में या पोछे के जो मोप वगैरह यूज़ करते हैं वो भी सब सूती होते हैं। इसका कारण है कि फर्श पे से पानी सूख जाता है। सूती रेशा में कोई केयर की आवश्यकता नहीं होती है। इसको हम किसी भी विधि के द्वारा कैसे भी इसको धो के और सुखा सकते हैं, इसलिए ये जो है इसमें ड्राई क्लीन की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए एक आम आदमी भी सूती कपड़ा अफोर्ड कर सकता है। तो सूती रेशा जो है वो बहुत ज़्यादा प्रचलित है। इसको हम घर के अंदर धो सकते हैं और जितनी भी बेडशीट्स हम यूज़ करते हैं, टेबल कवर यूज़ करते हैं, कर्टन्स यूज़ करते हैं, सब सूती होते हैं। इसका रीज़न है कि इस पे सो के भी बेडशीट्स जो होती हैं गर्मी में चुभती नहीं है, सर्दी में ठंडी नहीं लगती है। कॉटन बेडशीट होने के कारण ये सोने में कंफर्टेबल होती है। एक कपास का ही रेशा ऐसा आता है, उसकी हर चीज़ काम में आती है। कपास जो होता है उसकी खेती करते हैं और खेती करने के बाद जो इसका फ्रूट होता है उसमें से रुई जो निकलती है उससे कपास का रेशा बनता है। जो बीज निकलते हैं जिसको बिनोले कहते हैं, उससे तेल निकालते हैं और उससे साबुन का निर्माण किया जाता है। और जो बाहर के छिलके होते हैं वो छिलके गाय वगैरह को खिलाने के काम में आते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सूती रेशा जो है वो इतना ज़्यादा एक किसान के लिए उसकी हर चीज़ काम में आ जाती है। जब कपास की खेती की जाती है तो कपास की हर चीज़, पौधा, उसका बीज, उसकी छाल, हर चीज़ व्यक्ति से पैसे कमा सकता है। तो हम कह सकते हैं उसको रिटर्न अधिक मिलता है।
तो कपास की जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है या कपास का कैसे उगाया जाता है, तो उसमें सबसे पहले कपास की खेती करी जाती है। कपास को प्राप्त करने के लिए या सूती रेशों को प्राप्त करने के लिए कपास की खेती करी जाती है। कपास की खेती के लिए सर्वप्रथम जो ध्यान रखना चाहिए वो है कि मिट्टी जो अच्छी क्वालिटी की रुई है वो हमेशा काली मिट्टी में प्राप्त होती है। ऐसी मिट्टी जो कि पानी को सोख ले धीरे धीरे और वापस उसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिलता रहे, तो उसके लिए काली मिट्टी की ज़रूरत होती है। तो ऐसा स्थान जहाँ पर काली मिट्टी है वहाँ पर वो मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयोगी होती है। फिर नेक्स्ट है जलवायु। कपास की खेती के लिए समशीतोष्ण जलवायु चाहिए, न तो बहुत ज़्यादा गर्मी चाहिए और न बहुत ज़्यादा ठंड चाहिए। ऐसा स्थान जहाँ पर ठंड भी पड़ती हो और गर्मी भी पड़ती हो, वो मौसम या वो जगह कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी होती है। जब कपास की खेती के लिए बीज बोते हैं तब वर्षा की आवश्यकता होती है, और जब बीज बोने के बाद जब पौधा बढ़ने लग जाता है तब ज़्यादा वर्षा की आवश्यकता नहीं होती है। तो जहाँ पर बारिश अच्छी आती है वहाँ पर कपास की खेती अच्छी होती है। फिर कपास का जो पौधा होता है वो 1 वर्षीय होता है, मतलब साल में एक बार हम उसकी फसल ले सकते हैं। इस बीज बोने से लेकर तैयार होने तक एक कपास के पौधे को या पौधा से कपास प्राप्त करने के लिए 200 दिन का समय लग जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कपास का पौधा जो होता है वो 1 वर्षीय होता है। कपास की खेती हम साल में एक ही बार काम में ले सकते हैं। धन्यवाद।